Very good morning, dear students. Today I am going to discuss chapter Obsession Compulsion Disorder, मनोग्रस्तता बाध्यता मनोविकार. मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑब्सेशन. मनोग्रस्तता का अर्थ. मनोग्रस्तता शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन की ग्रस्तता, जिसमें व्यक्ति का मन किसी एक विचार से ग्रसित हो जाता है और उस विचार से वह छुटकारा एवं मुक्ति पाना चाहता है, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता और वह तनाव में रहता है. रोगी किसी भी विचार जो कि अतार्किक एवं असंगत होते हैं को ना चाहते हुए भी बार बार सोचता है. रोगी ये अच्छी तरह से जानता है कि उसका विचार असंगत एवं अतार्किक है, किंतु फिर भी वही विचार को बार बार दोहराता है. इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता. इस प्रकार के रोगी को इन विचारों के कारण मानसिक तनाव एवं अशांति का सामना करना पड़ता है. जे.सी. कोलमैन के अनुसार मनोग्रस्तता संबंधी विचार अतार्किक ही नहीं होते, बल्कि अनैतिक, घृणित और भयभीत करने वाले होते हैं. मनोग्रस्तता से ग्रस्त रोगी किसी अर्थहीन एवं अतार्किक विचार या चिंतन को बार बार दोहराता है और वह यह विचार अपनी इच्छा के विरुद्ध रखता है और इसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता. To the patient, such thoughts may appear not only irrational but also immoral, disgusting or horrifying. टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन. अख्तर एवं उनके साथियों के अनुसार मनोग्रस्तता निम्नलिखित प्रकार की होती है. मनोग्रस्तता भय. इस प्रकार की मनोग्रस्तता में रोगी को अतार्किक भय बना रहता है और वह कुछ ऐसा ना कह दे और ना कर दे कि उसे समाज के सामने नीचा देखना पड़े, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके अपने व्यवहार पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है. मनोग्रस्तता प्रतिमा. इस प्रकार के रोगी में किसी दृश्य की अकाल्पनिक प्रतिमा बन जाती है जो कि पूर्णतः अतार्किक होती है एवं रोगी को यह परेशान करती रहती है. उदाहरण के लिए, एक महिला रोगी को यह निरंतर प्रतिमा दृश्य परेशान करता था कि उसके शिशु को कोई गंदे नाले में बहा रहा है. मनोग्रस्तता चिंतन. इस प्रकार का रोगी सदैव भविष्य की घटनाओं के प्रति या अतार्किक चिंतन से परेशान रहता है कि भविष्य में कोई भयंकर घटना घटने वाली है जिससे हर जगह तबाही ही तबाही हो जाएगी. मनोग्रस्तता संदेह. इस प्रकार की मनोग्रस्तता में रोगी को यह संदेह हो जाता है कि उसने ठीक से कार्य किया है कि नहीं. यदि ठीक ढंग से ताला बंद कर लेने पर भी उसके मन में हमेशा यह विचार बना रहता है कि ताला ठीक से बंद हुआ होगा कि नहीं, और वह इसके लिए उसे बार बार चेक भी करता रहता है. इसके बहुत सारे केस स्टडी का अध्ययन हुआ है. जोन्स ने एक मामले का वर्णन किया है जिसमें एक व्यक्ति को 28 वर्ष की उम्र से 46 वर्ष तक मनोग्रस्तता के कई दौरे पड़े. पहले दौरे में उसे यह महसूस हुआ कि उसकी मां मरी नहीं है बल्कि उसकी हत्या की गई है. यह विचार से वह मां के कमरे में हत्या का सुराग ढूंढता रहता और महीनों तक परेशान रहा. दूसरे दौरे में उसे लगा कि वह डायबिटीज का रोगी है और विभिन्न परीक्षणों द्वारा उसकी जांच करता रहा एवं परेशान रहा. तीसरे दौरे में उसे लगा कि उसकी लड़की का शव किसी ने कब्र से बाहर निकाल लिया है. इस विचार से उसका खाना पीना, सोना, टहलना सब बंद हो गया. वह बहुत ही बीमार पड़ गया. उसके बाद चौथे दौरे में उसकी लड़की का शव कोई कार में लिए जा रहा है और वह विभिन्न प्रकार की चिंता से ग्रस्त हो गया.
तो इस तरह के केस स्टडी मनोग्रस्तता से संबंधित की गई हैं। बाध्यता, कंपल्सन, मीनिंग एंड नेचर। बाध्यता के अंतर्गत व्यक्ति मन में ग्रसित विचार को करने के लिए बाध्य हो जाता है और उस विचार को करते हुए बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है, किंतु वह उस विचार एवं बाध्यता से मुक्त एवं छुटकारा नहीं पा पाता। बाध्यता में रोगी जिस कार्य को अतार्किक समझता है उसे करने के लिए बाध्य होता है। इस क्रिया को करने पर ना सिर्फ उसे शांति एवं संतोष मिलता है बल्कि उसे तनाव भी कम हो जाता है। यदि कोई इस क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है तो वह चिंता में पड़ जाता है। ऐसी क्रियाएं अवांछित ही नहीं होती बल्कि अतार्किक एवं असंगत होती हैं, जिन पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे ताला ठीक से बंद कर लेने पर भी बार बार उसे चेक करना, साफ हाथों को बार बार धोना, चीजों को चुराने की बाध्यता, आग लगने की बाध्यता, आग लगाने की बाध्यता आदि बाध्यता के कुछ उदाहरण हैं। किस्कर के अनुसार मनोग्रस्तता जब कार्य का रूप धारण कर लेती है तब बाध्यता कहलाती है। बाध्यता से ग्रस्त रोगी किसी कार्य को बार बार दोहराता है। कोलमैन के अनुसार बाध्यता में व्यक्ति जिस चीज पर विचार नहीं करना चाहता उसके लिए अपने आप को बाध्य समझता है। किसी वस्तु पर व्यक्ति विचार अपनी इच्छा के विपरीत करता है। To obsessive compulsive reactions, the patient recognizes the irrationality of his behavior but seems compelled to think about or to carry out actions that he does not want to carry out. बाध्यता प्रारंभ में मनोचिकित्सक यह मानते थे कि बाध्यता और मनोग्रस्तता दो अलग अलग लक्षणों से युक्त रोग हैं, किंतु बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि मनोग्रस्तता एवं बाध्यता दो अलग अलग रोग न होकर के एक साथ या संयुक्त रूप से पाया जाने वाला मनोविकार है। मनोग्रस्तता बाध्यता के कारण। जैविक कारण। मनोग्रस्तता बाध्यता संबंधी रोगों में स्नायुविक दोष। विभिन्न परीक्षणों से पता लगा है कि मनोग्रस्तता बाध्यता मानसिक आघात होने की वजह से होता है। इस प्रकार के रोगियों में पेशीय समन्वय एवं दृष्टि पेशीय समन्वय निम्न या कमजोर प्रकार का होता है। वह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। लैडर और उनके साथियों ने अपने प्रयोग में इसकी पुष्टि की है। रैपोपोर्ट 1990 में एक केस स्टडी में यह देखा कि जैकब नाम का बच्चा खेलते समय मैदान में अचानक गिर गया। उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया और वह बेहोश हो गया। उसका सर्जिकल ऑपरेशन होने के बाद उसमें 7 के प्रति बाध्यता विकसित हो गई और वह प्रत्येक चीज को 7 बार गिनता, नाम लेता एवं 7वीं सीढ़ी आने पर उसको छोड़कर चढ़ता, 7 बजने पर ही भोजन करता इत्यादि। इसका दूसरा कारण मस्तिष्क की असामान्यताएं हैं। स्कैन परीक्षण से पता लगा है कि मनोग्रस्तता बाध्यता के रोगी में मस्तिष्क के कॉर्टिकल सक्रियता अधिक पाई जाती है, जो कि विचारों की पुनरावृत्ति में सहायक होती है। मस्तिष्क के क्षेत्र का संबंध विचारों के नियंत्रण से होता है। तीसरा इसमें मुख्य कारण मनोविश्लेषणात्मक असामान्यताएं हैं। इसमें अचेतन में छिपी चिंता उत्पन्न करने वाली अनैतिक एवं अपराधी भावनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट न होकर के भेष बदलकर प्रतिक्रिया निर्माण एवं विस्थापन संबंधी मनोरचनाओं के रूप में प्रकट होती है, जो कि रोगी के अहम को सुरक्षा प्रदान करती है। यह भावना ही मनोग्रस्तता को जन्म देती है। एक केस स्टडी में यह देखा गया
कि एक सौतेली माँ जो अपने पुत्र से घृणा करती थी, रोज बार बार जाकर के उसकी कुशल मंगल पूछती थी। वह सिर्फ घर में ही ऐसा नहीं करती थी, बल्कि उसे स्कूल में भी पूछने जाया करती थी। वास्तव में वह अपने अहम को बचाने के लिए ऐसा करती थी। चौथा कारण व्यवहारात्मक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इस विचारधारा के अनुसार मनोग्रस्तता बाध्यता को व्यक्ति के सीखने का परिणाम माना गया है। अनेक अध्ययनों में देखा गया है कि जिन परिवारों में बार बार हाथ धोने का रिवाज होता है, वहाँ हाथ धोने से हाथ जीवाणु रहित, विषाणु रहित हो जाते हैं, तो यह आगे चलकर कुछ भागों में मनोग्रस्तता बाध्यता विकार विकसित होने के लिए उत्तरदायी माना गया। गंदगी एवं जीवाणु से दूषित हाथ धोने से रोगी को शांति, स्वच्छता एवं संतुष्टि का एहसास होता है। वे रोगी की चिंता को कम करता है और यह पुरस्कार का काम करता है। इसी कारण मनोग्रस्तता बाध्यता संबंधी विचार और पूर्व प्रचलित होते रहते हैं। मनोग्रस्तता बाध्यता का उपचार। औषधि चिकित्सा के अंतर्गत ये देखा गया है कि विषाद निरोधक दवा का सेवन करने वाले रोगियों में मनोग्रस्तता बाध्यता संबंधी लक्षण कम हो जाते हैं। विभिन्न थेरेपी के द्वारा भी मनोग्रस्तता बाध्यता का उपचार किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा द्वारा भी अचेतन में छिपी हुई अतृप्त इच्छाओं को, दमित इच्छाओं को बाहर निकालने का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार चिकित्सा में के अंतर्गत मॉडलिंग एवं फ्लडिंग विधि के द्वारा रोगी की मनोग्रस्तता बाध्यता के लक्षण दूर किए जाते हैं। एक मानक द्वारा, एक मॉडल द्वारा मानक व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है, जिसे रोगी को ऐसा करने के लिए कहा जाता है, और मॉडल द्वारा की गई व्यवहार को करने के बाद व्यक्ति सही ढंग से कार्य करने का क्या तरीका है वो सीख जाता है। संज्ञानात्मक चिकित्सा द्वारा भी मनोग्रस्तता बाध्यता का उपचार किया जाता है। इसके अंतर्गत रोगी के जो अतार्किक विश्वास एवं विचार हैं, उनके विरुद्ध तर्क उपस्थित किया जाता है। रोगी अपने विचारों को सही परिवेश में देखने लगता है और उसमें रोग के प्रति इनसाइट उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे मनोग्रस्तता बाध्यता संबंधी लक्षण दूर